बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अपना खुद का कोई भी सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं दूंगी क्योंकि सबकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस एंड एज वेल एज प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। इस लेक्चर के एंड पे हम एनालाइज करेंगे कि दोनों में से किसकी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेहतर रही और आगे किसकी आनी चाहिए। ठीक है, इतना एनालिसिस इंशाल्लाह हम करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन। सबसे पहले हम ज़रा इनका ग्रोथ रेट देखते हैं, इनको कंपैरिजन करते हैं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट में उनके टेन्योर में क्या ग्रोथ रेट रही पाकिस्तान की, ठीक है, और पीटीआई की हुकूमत में क्या ग्रोथ रेट रही। ठीक है, तो सबसे पहले पीएमएलएन गवर्नमेंट, इनका टेन्योर 2013 से 2018 तक था। ठीक है, और इनके टेन्योर में जो ग्रोथ रेट था, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट, दैट वाज 5% टू 5.8% एनुअली। ठीक है, मैंने क्या बात की, एनुअली 5 टू 5.8% ग्रोथ रेट रही। एंड पाकिस्तान जनरली एक्सपीरियंस्ड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, और समझा जाता है कि इनके टेन्योर में हायर ग्रोथ रेट रही थी। क्यों? क्योंकि आगे भी देख लेते हैं कि किस तरह की ग्रोथ रेट कम हुआ। अब अगर मैं बात करूं पीटीआई गवर्नमेंट की, पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 से 2021 तक रही, 3 साल हुकूमत उन्होंने की। और इस टेन्योर में पाकिस्तान एक्सपीरियंस अ मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। 2018-2019 जो पहला साल था पीटीआई की गवर्नमेंट का, उस साल में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो बेसिकली 3.3% था। 3.3%। ठीक है, पहले साल। दूसरे साल 2019 से 2020, ये वो साल था जब आपको क्या फेस करना पड़ा था मुल्क में, कोविड-19। ठीक है, और इसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ रेट फेस करना पड़ा पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद आखिरी साल 2020-2021, इस साल में जो ग्रोथ रेट था वो इम्प्रूव हुआ और तकरीबन 3.9% तक गया। ठीक है, कंपैरिजन करें अगर हम लोग, तो आखिरी इनके साल में 3.9% रहा और पीएमएलएन के साल में 5.8% तक रहा। ठीक है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर भी तो आया ना, मतलब कोविड-19 भी तो आया ना, ये भी तो अपने जहन में रखें आप। अच्छा, अब ज़रा हम लोग कुछ फैक्ट्स फिगर्स देखते हैं। पीएमएलएन और पीटीआई दोनों को ज़रा हम कंपेयर करते हैं। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें फॉरेन रिजर्व की, तो पीएमएलएन की जब हुकूमत गई तो वो टोटल 9.8 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व्स छोड़ कर गए। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत आई और फॉरेन रिजर्व वो कहाँ तक ले गई, 17 बिलियन डॉलर, मतलब बढ़ाकर 17 बिलियन डॉलर तक ले गई। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है पीटीआई की। फिर उसके बाद आती है जी शहबाज शरीफ की हुकूमत 2-3 महीने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 17 बिलियन डॉलर जो फॉरेन रिजर्व थे उनको कम करते हुए कहाँ तक वो ले गए, अगेन 9.94 बिलियन तक वो ले गए। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। अब जब नून लीग की हुकूमत थी, ठीक है, तब पीएमएलएन की, तब जो डॉलर था वो 123 रुपए का था, 123 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, पीटीआई की हुकूमत आई और डॉलर 182 रुपीज़ तक चला गया। फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है और डॉलर जाता है जी 202 रुपए पर। और यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पैसे की कीमत कितनी डीवैल्यू होती जा रही है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि करंट जो डॉलर की कीमत है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद है जी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं। पीएमएलएन की जो हुकूमत थी वो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़कर गई कितना, 19.2 बिलियन। ठीक है, कितना, 19.2 बिलियन डॉलर छोड़कर गई। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये बहुत ज़्यादा है। और पीटीआई की गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया और 19 से 13 बिलियन डॉलर तक लेकर आए। ये पीटीआई की एक अच्छी चीज़ थी। ठीक है, साथ साथ बताती जा रही हूँ क्या क्या अच्छी चीज़ थी।
फिर हुकूमत आ गई PMLN की, मियां शहबाज शरीफ, ठीक है। उनके दौर में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 13.2 से बढ़कर 13.8 तक चला गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं महंगाई की, ठीक है, जिसने सबकी जान ख़त्म की हुई है। इन्फ्लेशन, महंगाई PMLN के दौर में कितनी थी? 11% थी, ठीक है। PTI की हुकूमत आई और उन्होंने 1% महंगाई कम की, 10.7% महंगाई हुई। फिर मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, उनके दौर में महंगाई मज़ीद होगी, 10.7 से 13.8% तक महंगाई हुई, ठीक है। और इस टाइम पाकिस्तान में करंट डॉलर रेट जो पाकिस्तान में चल रहा है वो कितना है जी? 307 रुपए। 307 रुपए का आपका $1 आता है। सोचे कितना हमारा जो रुपए है वो डाउन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। These slides as well very important, ध्यान से सुनते जाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, एक एक लफ्ज़ इसका इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कि PTI की हुकूमत ने कौन कौन सी पॉलिसीज स्टार्ट की, ठीक है, क्या पॉलिसीज वो अपने टेन्योर में लेकर चले। सबसे पहले एंटी करप्शन, एक ही नारा था कि करप्टेड लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ही नारा था कि करप्शन ख़त्म करनी है, करप्टेड लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जो करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर गया उसको मुल्क में वापस लेके आना है और मुल्क में लगाना है, ठीक है। कि उनका एक स्लोगन था जो स्टार्ट से शुरू हुआ और एंड तक रहा, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई जो गवर्नमेंट है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, मतलब नज़र आए कि भाई जो पैसा है वो कहाँ लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है, मतलब कि उनकी हुकूमत को अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल भी कहा जाता था, मतलब कि जो अवाम को सर्व करने वाले अफसर थे, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी PTI ने किस तरह बनाई हुई थी कि वो पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ, स्पेशली इंडिया के साथ पीस टॉक को इनिशिएट करना चाह रहे थे, ठीक है। ये भी उनकी पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी। फिर अगर मैं बात करूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, PTI हैज शोन अ कमिटमेंट टू डिजिटल इनोवेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। दे लॉन्च्ड द कामयाब जवान प्रोग्राम to empower youth enterprises and introduce to Digital Pakistan initiative to promote technological advancement and a digital economy, ठीक है। देखिए इनके ही टेन्योर में जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, ठीक है। आगे चलते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। एजुकेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ जब मैं इंशाल्लाह एजुकेशन का एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूँगी तब डिस्कस करूँगी कि भाई कुछ इन्होंने गलतियाँ भी की हैं एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है, उसके सिलेबस में स्पेशली। अच्छा, PTI is aimed to revolutionize। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मदीना लाइक एजुकेशन। मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ी, आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। वो चाहते थे, एक उनका स्लोगन था कि पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाना है, ठीक है। और एजुकेशन में भी वो इस चीज़ को लेकर आए, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में मदीना की तरह की एजुकेशन हो, ठीक है। तो मदीना लाइक एजुकेशन सिस्टम वो एम्फोसाइज करना चाहते हैं, मतलब कि मोरालिटी को एम्फोसाइज करना वो चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बताती जाऊँ, वो मोरालिटी को एम्फोसाइज तो करना चाह रहे थे। उन्होंने बहुत सी जगह पर इस्लाम से रेलिवेंट जो टॉपिक्स थे उनको ऐड किया, ठीक है। अब उससे ये हुआ कि जो माइनॉरिटी ग्रुप थे वो हर्ट हुए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं जी, हेल्थ केयर ओवरहॉल। PTI सेहत सहूलत प्रोग्राम, ये बड़ा मज़े का प्रोग्राम था। seeks to provide health insurance coverage to millions of families, improving access to quality health care services across the country। ये वाकई बहुत अच्छा था कि आप सिर्फ हेल्थ कार्ड पर बहुत से महंगे महंगे ऑपरेशंस करवा सकते हैं, उनके आपके जो हार्ट के स्टेड जो डलते हैं, ठीक है, जो वॉल्स बंद होते हैं, स्टड डलते हैं, वो भी आप अपने सेहत कार्ड पर दिलवा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा मज़े का प्रोग्राम था, आई रियली लाइक दिस।
अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो पीटीआई ने फोकस किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। इनमें उनकी एफर्ट्स नजर आती है। उन्होंने मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है उसको बहुत हद तक कम किया। उन्होंने टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव किया, कि बहुत अच्छी उनकी स्ट्रगल थी। और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वालों को अट्रैक्ट किया अपने मुल्क में, ठीक है। They have also launched initiatives to support low income segment of society। उन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू किए जिससे जो आपकी सोसाइटी का जो लो सेगमेंट, जो गरीब तबका है, ठीक है, उसको एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ मतलब मिलना था, ठीक है। इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें इनके सारे इनिशिएटिव्स जो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सारी की सारी पॉलिसीज़ थी जो पीटीआई ने डिज़ाइन की थी, ठीक है, और अपनी दौरे हुकूमत में उन्होंने ये सब कुछ किया। अब डिस्कस करते हैं कि पीएमएलएन वाले क्या कर गए थे। की पॉलिसी पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनका जो मेजर जो कंसर्न था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक है ना, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। इन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया ये वाला। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, ठीक है, इसके अलावा लाहौर मेट्रो ट्रेन आ जाएगी सिंपल। और मोटरवे नेटवर्क एक्सपेंशन, ठीक है, कि अच्छा काम इन्होंने किया। इकोनॉमिक जोन की बात करूँ, ये भी बड़े मजे का इन्होंने काम किया, ठीक है। सी पैक से रेलिवेंट The party has focused on establishing special economic zones to attract foreign investment and boost industrialization। इसकी हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, और ये अच्छा काम था एक तरह का। अगर होना ये चाहिए है कि देखो फ़र्ज़ करो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो पीएमएलएन बना के गई थी, यही पॉलिसीज़ और इसमें मज़ीद पॉलिसीज़ अगर पीटीआई ऐड करता और इन पॉलिसीज़ को आगे लेके चलता, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर था। अब होता क्या है पाकिस्तान में कि 4-5 महीने साल की एक हुकूमत आती है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अगली हुकूमत उनकी पॉलिसीज़ पे नहीं चलती, वो अपनी नई पॉलिसी बनाती है, मुल्क घूम जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पिछली गवर्नमेंट आई है उनकी पॉलिसी को अगर लेकर जाएंगे तो बस इतना सोचो कि भाई मुल्क का फ़ायदा करना है, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद कि जी भाई डेफिनेटली मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सी पैक का जो है वो हिस्सा बनाए गए, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर बनाया जा सके, एज वेल एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ठीक हो पाकिस्तान की। इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी, पीएमएलएन बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट एंड फोकस on renewable energy sources like wind and solar power have contributed to environmental conversation and energy diversification। अच्छा, ये बड़ा मज़े का इनका पॉइंट था, ठीक है। इन्होंने बहुत से यही वाला काम किए और जैसे कि सोलर पैनल्स इन्होंने स्टार्ट किए, ठीक है, ये भी अच्छा काम इन्होंने किया। यूथ एंगेजमेंट की बात करूँ तो पीएमएलएन इंट्रोड्यूस यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम लाइक प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम एंड द यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बड़ा मज़े का प्रोग्राम था। मतलब इनमें उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स जो उनसे लाइक, जैसे देखो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आ गया, ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट छोटे छोटे कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए, ठीक है। इवन कि वो स्टिपेंड भी देते थे बच्चों को, कि मतलब जो बच्चे ये कर रहे हैं, तो मतलब लाइक इन्होंने ये करने की कोशिश की थी कि वो बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे जो भी हैं, उन्होंने स्किल स्किल डेवलप करने की कोशिश की। कि फ़र्ज़ करो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, आप पॉलर का सीख लो, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना सीख लो, कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद स्टिपेंड भी देते थे, 5-6 हज़ार देते थे उस बच्चे को जो 3 महीने का कोर्स करता था। ये एक अच्छी चीज़ थी इनकी। मैंने खुद भी इनके बड़े कोर्सेज़ किए थे। अच्छा, देन है जी सोशल सेफ्टी नेट्स। पीएमएलएन गवर्नमेंट एक्सपेंडेड सोशल सेफ्टी नेट्स सच एज बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो इनकम फैमिलीज, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पीएमएलएन हिस्टोरिकली मेंटेन अ प्रोग्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, जब इन सब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की इन्होंने कोशिश की थी। दिस इज ऑल अबाउट पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई, ठीक है। आप अपना एनालिसिस लाजमी दीजिए। मैं यहाँ पर नहीं कह सकती कि भाई कोई फतवा नहीं दे सकते कि पीटीआई की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है पीएमएलएन की। आप खुद से नोट करें, ठीक है, और मुझे अपना एनालिसिस लाजमी दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू नॉट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।